भगवान श्री कृष्ण ने गीता में संदेश देते हुए कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान पुरुष प्रयत्न में तत्पर और संयम का पालन करते हुए ज्ञान को उपलब्ध होता है। ज्ञान प्राप्त करके तत्काल वह परम शांति को भी उपलब्ध हो जाता है। अर्थात जीवन में परम शांति परम आनंद की ओर लेकर जाती है और व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले शांति आनी चाहिए, क्योंकि शांति के द्वारा ही हम भगवान के निकट होते हैं। शांत मन में ही प्रभु के दर्शन होते हैं। जब शांत हो जाए मन, अंतःकरण बिल्कुल शांत होकर इसमें चलती हुई संसार की भीड़ खो जाए, ऐसे शुद्ध निर्मल अंतःकरण में भगवान की दिव्यता की अनुभूतियां होने लगती हैं। जीवन में भी सभी प्रकार के आनंद को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति के अंदर शांति का आना बहुत आवश्यक है। सुख भी अगर टिकेगा तो वो शांति पर ही टिकेगा। शांति ही हमारे लिए वह भूमि है जिसमें खुशियों के फूल उगा करते हैं। लेकिन शांति के लिए भगवान ये कह रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा वाला व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करके जो श्रद्धावान पुरुष है वो अपने प्रयत्न में तत्पर रहे, संयतेन्द्रिय और अपनी इंद्रियों को संयत करे, तब उसे सही रूप में ज्ञान उपलब्ध होता है और वह ज्ञान व्यक्ति को शांति की ओर ले जाता है। शांति ही व्यक्ति को आनंद की उपलब्धि कराती है। सीधा मतलब ये हुआ कि आप जो भी कुछ जीवन में आनंद पाना चाहते हैं उसके लिए शांति चाहिए, शांति के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान के लिए श्रद्धा चाहिए। मतलब पहली सीढ़ी श्रद्धा। सार में ऐसा समझ लीजिए कि परमात्मा है आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप की अनंत कृपा को प्राप्त करने के लिए पहली सीढ़ी श्रद्धा है। श्रद्धा के द्वारा ही आप उस चरम तक पहुंच सकते हैं। श्रद्धा साधारण नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। भारत देश श्रद्धालुओं का देश है, लेकिन हमारी श्रद्धा ज्यादा देर टिकती नहीं है, हिलती डुलती रहती है और एकाग्र भी नहीं रहती। ये श्रद्धा कहीं भी हो जाएगी। कोई ज्यादा बड़ा विज्ञापन कर ले आकर और ये कहे बस मैं भगवान का अवतार, अभी सारे कष्ट दूर कर दूंगा और लाओ 51,000 रुपए दे दो पहले मुझे, बस अभी दुख दूर करूंगा, तो लाइन में लगकर खड़े हो जाएंगे आप दुख दूर कराने के लिए। और वो अपने ही दुख दूर कर रहा होता है, आपका कुछ नहीं कर रहा होता है। और अगर ऐसा ही कोई अवतारी पुरुष होता तो सबसे पहले इन आदिवासी लोगों के बीच जाता, जो गरीब बेचारे दुखी हैं। सबसे पहले उन झोपड़ियों में जाता जहां पर अन्न भी खाने के लिए नहीं है। वहां जाता है जो बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, वहां जाता है जिनके सिर पर माँ बाप की छाया नहीं है। एक भी सेवा का काम नहीं करेगा, लेकिन लाइन में लगवाकर आपको कहेगा पैसे दो और आज ही दुख दूर हो जाएंगे। और कितना भी आप दिमाग रखते हो विज्ञान के इस युग में, आपकी बुद्धि हिल जाएगी, क्योंकि विज्ञापन का युग है। विज्ञापन के युग में आप कुछ भी बेचिए, बिक रहा है। इसलिए बड़ी अजीब बात कही, शायद अकबर इलाहाबादी का शेर है, मंदिर बिकता, मस्जिद बिकता, मुल्ला और पुजारी बिकता, ऐ खुदा तू पर्दे में है, नहीं तो तू भी बिकता, लोग तो तुझे भी बेच लेते। तो सही जगह पर आपकी श्रद्धा हो, विवेक से पहले आप ये ढूंढ लें कि ये वो दर है
जहां मेरा सिर झुकना चाहिए। जब आप विवेक से, समझदारी से जगह ढूंढ लें तो दिल गवाही देगा कि झुको ए हजरत तालिब, दरे हबीब है ये प्यारे का स्थान है। झुको ए हजरत तालिब, दरे हबीब है ये, यही है वो दर जहां सर झुकाए जाते हैं। अपने आप आपका हृदय गवाही देगा। भगवान की ओर आने के लिए कहते हैं कि दिमाग का रास्ता नहीं, दिल का रास्ता वहां आसान है। कृष्ण भगवान ने बहुत तरीके बताए। उन्होंने कहा ज्ञान वाला भी पहुंचेगा, कर्म वाला भी पहुंचेगा, श्रद्धा वाला भी पहुंचेगा, त्याग वाला भी पहुंचेगा। सबके लिए मार्ग है। मतलब तुम जहां हो वहीं से मार्ग भगवान की ओर जाता है। लेकिन सब में एक ही महत्वपूर्ण बात है कि आपको पिघलना होगा, आपको द्रवीभूत होना पड़ेगा, आपको लिक्विड फॉर्म में आना पड़ेगा। अब वो तापमान चाहिए कि जब लोहा पिघलने लग जाए, वो 1000 डिग्री का तापमान देना ही पड़ेगा, तब बहेगा लोहा और बहकर उसी तरह चलेगा जैसे पानी बहता है। फिर जो रूप देना चाहते वो रूप बनेगा। अगर आप अपने आप को परमात्मा में ढालना चाहते हैं, दिव्यता में ढालना चाहते हैं, तो पहले अपने आप को पिघालना शुरू कीजिए। और ये काम केवल आपकी श्रद्धा करती है। श्रद्धा से ही वो बात बनेगी। उतनी गर्मी तक, इतनी भावुकता तक, उतनी तरंगों तक अपने आप को तरंगित कर लीजिए कि आप खो जाएं अपने प्रभु में। तो उसके लिए कार्य तो करना ही पड़ेगा आपको। तापमान अलग अलग है। 100 डिग्री पर पानी को उबलना और भाप बनने की स्थिति आएगी, 1500 डिग्री पर तांबा, 1000 पर लोहा पिघल जाएगा। सब अपने अपने हिसाब से पिघलते हैं। अब आप लोहा हैं, तांबा है, पत्थर भी अपनी जगह से पिघलेगा जरूर। उसको भी पिघलने के लिए तापमान चाहिए, देर लग सकती है। जब आप अपने आप पर लगातार काम करते हैं, इसलिए कहते हैं एक ही समय पर लगातार भक्ति करिए। लगातार बूंद गिरती है भगवान शिव के ऊपर। शिव की पिंडी पर आप देखते हैं कि जलधारा लगातार बरस रही है। गंगा का प्रतीक है वो हमारे प्रयास का प्रतीक है कि प्रयास भले बूंद भर हो, लेकिन लगातार करिए, बात बन जाएगी। शिव मिलेगा जरूर, कृपा होगी। ये लगातार वाली बात नहीं छोड़ना कभी भी। इसके लिए कहा जाता है कि किसी एक दीवार के पास एक कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसको कहा गया है कि इसमें छेद है, आंख लगाकर देखते रहो। घोड़े पर सवार होकर राजकुमार आएगा। अगर तुम्हारी नजर वहां टिकी रही, उसकी दृष्टि और तुम्हारी दृष्टि अगर मिल गई, तो कहते हैं वो घोड़ा रुक जाएगा, राजकुमार रुकेगा और वो फिर तुम्हें अपना राज्य पाठ दे देगा। तो ऐसी कहानी कही जाती है जिसका सार ये है कि व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसे कहा है कि अपलक रहना। पलक भी झपक दी तो तेजी से वो निकल जाएगा। मतलब यह कि आपकी एकाग्रता से ही आपको साम्राज्य मिलेगा। तो भगवान भी यही कहते हैं, मैं तो आता हूं तुम्हारे द्वार पर, बस तुम नजरें गड़ाए रखना। अगर आपके ध्यान बट गया तो मैं गया। तो इसलिए आपको एकाग्र बने रहना लगातार। मतलब रोज बैठिए, श्रद्धा से बैठिए। ये श्रद्धा ही आपको सबको दिलाएगी। तो श्रद्धा की बात थोड़ी सी विस्तृत कर लेते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। तो ग्रंथों में श्रद्धा के बारे में क्या लिखा है, इस पर थोड़ा थोड़ा जो है हम निर्देशन ले लें तो उससे आपको थोड़ा अपने आप को मजबूत करने का मौका मिलेगा। तो मैं जल्दी जल्दी आपको अनेक अनेक ग्रंथों की कुछ चर्चा कर देता हूँ जहाँ जहाँ पर श्रद्धा के बारे में कुछ कहा गया है। इसलिए क्योंकि ये पहली सीढ़ी है। और जैसे महात्मा गांधी अपनी प्रार्थनाओं में एक बात कहते थे कि तू मुझे तुम्हारी ओर बढ़ने के लिए पहला कदम उठाने में मदद कर। कि हे प्रभु,
तुम मुझे अपने मार्ग पर चलने के लिए पहला कदम उठाने में मेरी सहायता कर, बाकी कदम तो मैं अपने आप उठा लूंगा। सही दिशा में मेरा पहला कदम उठ गया। निश्चित रूप से सही दिशा में आपका पहला कदम उठ जाए तो आगे के कदम उठते चले जाएंगे। उसमें मदद मांगनी होती है। श्रद्धा आपको रास्ता दिखाती है। कहा गया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान से बढ़कर व्यक्ति को पावन करने वाली चीज दुनिया में नहीं है। मतलब ज्ञान के गंगा में डुबकी लगाकर ही व्यक्ति अपने आप को पवित्र कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। ज्ञान भी मिलेगा श्रद्धा से, भक्ति मिलेगी श्रद्धा से, भगवान मिलेंगे श्रद्धा से। जो कुछ भी पाना चाहते हैं श्रद्धा ही आपको देगी। और याज्ञवल्क्य ऋषि ने एक बड़े सुंदर ढंग से कहा, श्रद्धा विधि समायुक्तम कर्म यत क्रियते नृभि सुविशुद्धेन भावेन तदंताय कल्पते। मतलब जब व्यक्ति श्रद्धा से युक्त होकर अपनी विधि के साथ कर्म करे, मतलब ठीक विधि और प्रगाढ़ श्रद्धा से व्यक्ति कर्म करे, विशुद्धेन भावेन तदंताय कल्पते। विशुद्ध भाव से की गई यह क्रिया आपको वह सब कुछ दे देगी जिसकी आप कल्पना करते हैं। मतलब जो भी कुछ आप अपने अंतःकरण में कल्पनाएं करते हैं, विधि सही हो, कर्म करें, लेकिन श्रद्धा गहरी हो तो जो आप मांगना चाहते हैं वो धरती पर उतरेगा जरूर। आपकी श्रद्धा आपको सब कुछ देगी। ये भी कहा गया, श्रद्धया सत्यम आप्यते। सत्य की प्राप्ति मतलब परमात्मा की प्राप्ति श्रद्धा से होगी। वेदों में संदेश है, श्रद्धया विंदते वसु। जिस समृद्धि की कामना तुम करना चाहते हो उसके लिए एक श्रद्धा चाहिए। गहन श्रद्धा ही तुम्हें वहां तक लेकर जाएगी। श्रद्धया अग्नि समिध्यते, श्रद्धया हूयते हवि। श्रद्धा से अग्नि प्रज्वलित करें यज्ञ की, और श्रद्धा के द्वारा ही अपने अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जगाई जा सकती है। क्योंकि श्रद्धा है क्या, तो बताया गया, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव और पार्वती माता को वंदना करते हैं क्योंकि दोनों क्या है, श्रद्धा है जगदम्बा माँ पार्वती और विश्वास है भगवान शिव। जिसके पास ये दोनों बात हो जाए उसको तो सब कुछ मिलेगा जो कुछ दुनिया में पाना चाहता है। श्रद्धा और विश्वास। तो वेदों में ये भी कहा गया है कि आप सुबह उठें, श्रद्धाम प्रातः हवा महे, उठते ही श्रद्धा को पुकारें कि मेरी श्रद्धा मुझे मेरे नियम की ओर लेकर चल। मेरी श्रद्धा तू मुझे मेरे परमात्मा के आसन पर बैठा। मेरी श्रद्धा तू मुझे तीर्थ तक लेकर जा। मेरी श्रद्धा तू मुझसे दान करा। मेरी श्रद्धा तो मेरे माता पिता के चरणों में मेरे ध्यान को टिका। मेरी श्रद्धा तो आ, मेरे विश्वास को दृढ़ कर। मेरे परमात्मा में मेरा विश्वास कभी कमजोर ना पड़े। तू श्रद्धा आ, मेरे विश्वास को जगा। तो सुबह सुबह उठकर श्रद्धा को मांगो, बुलाओ। तो कहते हैं इतना ही नहीं, श्रद्धा मध्यम दिनम परि। मध्याह्न में, दोपहर में भी कहीं श्रद्धा ना डोल जाए तो अपनी श्रद्धा को भोजन से पहले प्रार्थना कर लेना। क्योंकि अन्न तो मांगते हैं हम, अन्नदाता का ध्यान जरूर करें। श्रद्धाम सूर्य से निम्रुचि
श्रद्धे श्रद्धा पये नः। ये जो सूरज की किरणों में हर दिन हमारे कल्याण का प्रकाश आता है और कभी अपने नियम को तोड़ता नहीं, ये श्रद्धा ही नियम बनाती है। ये श्रद्धा है अद्भुत सूरज की कि उसने अपना नियम कभी तोड़ा नहीं, इसलिए तो दुनिया का कल्याण हो रहा है। श्रद्धा वाले आदमी का नियम पक्का रहता है, वो अपने नियम को नहीं तोड़ता। श्रद्धा ही नियम बनाएगी, श्रद्धा से श्रद्धा ही आती है। तो कहते हैं श्रद्धया देवो देवत्वम अश्नुते। एक ग्रंथ है तैत्तरीय महाब्राह्मण जिसमें वेदों की व्याख्या है। तो वहां बताया गया कि ये देवताओं को देवत्व मिला कैसे, देवता इतने ऊंचाई पर पहुंचे कैसे। तो वहां उत्तर दिया गया श्रद्धया देवो देवत्वम मश्नुते। वो देवत्व उनको उनकी श्रद्धा ने दिलाया। अगर उनकी श्रद्धा न होती तो वो उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचते। जिस दिन नीचे गिरेंगे तो उनकी श्रद्धा हटेगी और वो नीचे गिरेंगे। ये आदमी का पतन ही उसकी अश्रद्धा से होता है और उसका ऊंचाई पर चढ़ना उसकी श्रद्धा के कारण होता है। इसलिए जीवन में देवत्व पाना है तो अपनी श्रद्धा को बनाए रखिए, उसे टूटने मत दो। आदि शंकराचार्य से पूछा गया कि ये श्रद्धा है क्या, तो कहते हैं आस्तिक्य बुद्धि श्रद्धा। ईश्वर है ये विश्वास, और उस विश्वास के साथ ये भावना कि 1000 आंख वाला मुझे देख रहा है।